जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लास्ट के वीडियोस में हमने मुगल डायनेस्टी को कवर किया। आज हम पेंटिंग्स को कवर करेंगे। तो देखिए, ये जो मुगल पेंटिंग्स वाला टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है बट बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा। इसमें मैंने रेफरेंस लिया है फाइन आर्ट्स की बुक्स का। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर अलग अलग बुक से पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ और ये आपको एंड में समझ आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। एक बात समझते हैं, मुगल पेंटिंग किस तरीके की होती थी। तो ये मिनिएचर पेंटिंग होती थी। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है इस तरीके की पेंटिंग जो स्मॉल पोर्ट्रेट जैसी होती है। तो ये मुगल पीरियड के टाइम में ऑब्वियसली डेवलप होगी 16 सेंचुरी के आसपास और मिड 19 सेंचुरी तक चलेगी। मतलब मुगल पीरियड वाला पूरा पीरियड को कवर करेगी। तो यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं, बहुत जनरल सी बातें हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें मुगल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। अच्छा, क्या इन्फ्लुएंस रहा? बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहा, बट आपको सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पीडीएफ से रिवाइज करना है, जो कि मुश्किल से 8-10 लाइन का होगा। सारे क्वेश्चन वहीं से बने और वहीं से बनेंगे। देखिए, ईयरली मुगल पेंटिंग की बात करते हैं तो वन बाय वन हम रूलर से कवर करेंगे। मुगल वंश के जो प्रथम राजा हैं बाबर, उनके विषय में अगर हम देखें तो हमें पता है बाबर जो है प्रेजेंट उज्बेकिस्तान से आए थे और तैमूर के डिसेंडेंट थे। तो इस कारण से हम देखते हैं कि पर्सिया और सेंट्रल एशिया दोनों के ही एक तरीके से ब्लेंड देखने को मिलता है इनके कल्चरल बैकग्राउंड में। और बाबर डेफिनेटली अगर आप देखो तो गार्डनिंग का इन्हें शौक था, आर्किटेक्चर का, मेनूस्क्रिप्ट का, तो पेंटिंग का भी एक तरीके से शौक था। तो इस कारण से आप देखोगे कि इन्होंने काफ़ी सारे पेंटर्स थे इनके टाइम पे, बट जो सबसे ज़्यादा मेंशन देखने को मिलते हैं बाबर की आत्मकथा में, उनका नाम है बिहजाद। तो बिहजाद कौन है? पेंटर हैं। किनके दरबार में है? तो बाबर के दरबार में है। बी फॉर बाबर, बी फॉर बिहजाद, कुछ भी करिए बट ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे सवाल बहुत सारे बने हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया बिहजाद। दूसरे पेंटर का नाम आप देखोगे, अच्छा हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया, बिहजाद एक मास्टर आर्टिस्ट थे पर्सियन स्कूल ऑफ पेंटिंग से। और इसके साथ दूसरे जो हैं वो, उनका नाम है शाह मुजफ्फर। शाह मुजफ्फर को भी पेंटर के रूप में मेंशन किया गया है। और हु बाबर थॉट एक्सेल्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल को लेकर के खास तौर से बहुत एक्सेलेंस प्राप्त थी किन्हें? शाह मुजफ्फर को। तो दो नाम आपको याद रखना है यहाँ से, पहला बिहजाद, दूसरा शाह मुजफ्फर। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। और जैसा कि हमें पता है कि हुमायूं को निर्वासित रहना पड़ता है काफ़ी समय के लिए, क्योंकि उस टाइम पे शेर शाह रूल कर रहे होते हैं इंडिया में और युद्ध के बाद हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो अगर आप देखोगे, जब ये शाह तम्स के दरबार में थे, शाह तम्स के दरबार में जब ये एग्जाइल में थे, उस टाइम पे हुमायूं ने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क हो रहा है मिनिएचर पेंटिंग का और मेनूस्क्रिप्ट का। तो ये जब वापस भारत आते हैं तो अपने साथ ये दो काफ़ी फेमस पेंटर्स को इनवाइट करते हैं। इन दोनों का नाम है मीर सैयद अली और अब्दुस समद। क्या नाम है? मीर सैयद अली और अब्दुस समद। तो अभी हमने बाबर के बारे में पढ़ा। आप सोचिए, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2-4 सेकंड का, कौन से दो पेंटर के बारे में हमने पढ़ा? उम्मीद है आपने रिकॉल किया होगा। पहला बिहजाद और दूसरा दूसरा कौन था? शाह मुजफ्फर। तो बिहजाद और शाह मुजफ्फर। ठीक है, जबकि हम हुमायूं के दरबार में देखते हैं दो पेंटर्स आते हैं पर्सिया से, नाम है इनका मीर सैयद अली और अब्दुस समद। ठीक है, यही बातें थी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद आप देखो तो हुमायूं ने निगार खाना को स्टैब्लिश किया था। निगार खाना का मतलब पेंटिंग के लिए वर्कशॉप था, नाम था निगार खाना। उसके बाद क्या होता है कि ये हमजानामा के पेंटिंग को, हमजानामा के इलस्ट्रेशन की शुरुआत करते हैं, पर ये ख़त्म नहीं कर पाते हैं और इसके बाद अकबर इसे पूरा करते हैं। तो हमजानामा के पेंटिंग की शुरुआत, इलस्ट्रेशन की शुरुआत कौन करते हैं? हुमायूं कर देते हैं, बट एंड कौन करते हैं? अकबर। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने अभी क्या क्या पढ़ा। एक बार मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं। हमने दो पेंटर्स का नाम पढ़ा बाबर के टाइम पे। हुमायूं के टाइम पे दो पेंटर्स पर्सिया से भारत आते हैं। इसके अलावा हुमायूं के टाइम पर हम देखते हैं कि इन्होंने निगार खाना को स्टैब्लिश किया है, जो कि पेंटिंग के लिए एक वर्कशॉप है। इसके बाद हमजा नामा के काम की शुरुआत इनके द्वारा की गई है। दोस्तों, ना बात करते हैं अकबर के टाइम पे पेंटिंग की क्या स्थिति रही। तो हमें पता है कि अकबर के दरबारी जो कवि हैं उनका नाम है अबुल फजल। तो अबुल फजल बताते हैं किस तरीके से अकबर को आर्ट्स में काफ़ी एक तरीके से वो पैशनेट थे और पेंटिंग वगैरह के लिए काफ़ी सारे पेंटर्स भी इनके दरबार में थे। तो अब आगे अगर आप देखो तो अकबर बिलीव टू बी सफरिंग फ्रॉम डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया एक डिजीज आप कह सकते हैं जिसमें एक पर्सन को डिफिकल्टी होती है रीडिंग में, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा फोकस दिया मेनू स्क्रिप्ट पर। ठीक है, ये भी एक रीज़न रहा।
और ईयरलीस्ट इनके प्रोजेक्ट रहे तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमजानामा, जो कि इनके पिताजी ने स्टार्ट किया था बट ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो हमजानामा के लेगेसी को कंटिन्यू किया गया। इसके बाद हमजा की स्टोरीज सुनना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी अकबर को ना। ये जो हमजानामा कंप्लीट हुआ है ये 14 वॉल्यूज में था, 1400 इलस्ट्रेशन थे इनमें, 15 साल लगे कंप्लीट होने में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा समझ लीजिए कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था ये अपने आप में। और ये कंप्लीट हुआ है वही दो पर्सन्स के अंडर में, यानी मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अंडर में, जो कि हुमायूं के साथ आते हैं। ठीक है, तो हुमायूं और अकबर दोनों के ही दरबार में आप देख सकते हैं इनका इन्फ्लुएंस रहा, किनका, मीर सैयद अली और अब्दुल समद का। दोस्तों ना बात करेंगे जहांगीर की, तो जहांगीर का जो समय था उसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा पेंटिंग में अपना इंटरेस्ट रखते थे जहांगीर। उनका कहना था कि अगर मेरे दरबार के पेंटर्स ने मिलकर के किसी एक पेंटिंग को बनाई है तो मैं बता दूंगा कि कौन सा पार्ट किस पेंटर ने ड्रॉ किया है। इस लेवल की इन्हें पेंटिंग में महारत हासिल थी। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो जहांगीर एम्प्लॉयड एका रीजा, तो इनका नाम है अका रीजा, ये भी काफ़ी फेमस पेंटर है, ईरानियन पेंटर है। और इनके बेटे अबुल हसन, ये दो इनके दरबार में रहते हैं और इन्हें अनपैरेलल्ड सोफिस्टिकेशन प्राप्त होता है, यानी ये बिल्कुल चित्रकला में माहिर रहते हैं। तो अगर आप इनके समय पर देखो तो हमें पता है तो जो कि जहांगीर के विषय में, ये जहांगीर की आत्मकथा मेमोइर्स है और इसमें ये बताते हैं। देखिए बेसिकली दो मुगल हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबर ने और जहांगीर ने। खैर इसकी चर्चा हम लिटरेचर में करेंगे। तो इसके बाद तुजुके जहांगीर में ये बताते हैं किस तरीके से इन्हें आर्ट काफ़ी पसंद है और इनके दरबार में काफ़ी सारे पेंटर हैं। तो इसके बाद अगर आप देखो तो जहांगीर इन दरबार, ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है और जहांगीर नामा में है ये बेसिकली। ये अबुल हसन और मनोहर के द्वारा इन्हें एट्रीब्यूट किया जाता है, इनका योगदान है अबुल हसन और मनोहर का इस पेंटिंग के लिए। और इसमें अगर आप देखो तो जहांगीर हाईएस्ट लेवल में है सेंटर में, जहाँ पे आईज जो है वो इमीडिएटली मूव कर रही हैं फ्रॉम हिज फिगर्ड फ्रेम से। ये सारी इमेजेस हैं, आप इमेजेस भी देख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद अगर आप देखो तो एक और दूसरी काफ़ी फेमस पेंटिंग है, नाम है जहांगीर्स ड्रीम। जहांगीर्स ड्रीम, ये जो पेंटिंग है ये अबुल हसन के द्वारा पेंट की गई है। अबुल हसन काफ़ी फेमस पेंटर है, अभी हमने ये पढ़ा। और अबुल हसन किनके बेटे हैं? अबुल हसन अका रीजा के बेटे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही पेंटर हैं और दोनों ही जहांगीर के दरबार में हैं। तो ये जो पेंटिंग है जहांगीर ड्रीम की जो हमने बात करी, ये जो पेंटिंग है ये अबुल हसन के द्वारा पेंट की गई है और इसे टाइटल दिया गया नादिर अल जमन का। नादिर अल जमन का मतलब वंडर ऑफ द एज, यानी एक अपने आप में ये वंडर है। और इसमें जो एम्पेरर है, जो सुल्तान है जहांगीर, इनके ड्रीम के बारे में बताया गया है कि ये पर्सियन सफाविद राजा शाह अब्बास से विजिट करते हैं और शाह अब्बास इनके राइवल होते हैं, क्योंकि हु पजेट द मच डिजायर्ड प्रोविंस ऑफ कांधार। तो आपको ध्यान होगा कि कांधार में राइवलरी चल रही थी और हमने इसके रीजन भी समझे कि कांधार जब हमेशा के लिए शाहजहां के टाइम पे मुगलों के हाथों से चला गया तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा, कैसे ये स्ट्रेटजिक होल्ड का काम कर रहा था और क्यों कांधार पर अटैक किए जा रहे थे, फ्रेंडली रिलेशन के लिए या फिर क्या रीजन थे। ठीक है, तो मैंने आपको मैप में भी समझाया था कांधार कहाँ है। तो अगर आप इनमें देखो तो जहांगीर का जो ड्रीम है वो ये दिखाता है कि कांधार प्रोविंस के लिए जो इच्छा रखते हैं या पजेस करना चाहते हैं शाह अब्बास, जो कि एक पर्शियन सफाविद राजा हैं, उनसे इनकी मीटिंग होती है। किनकी? जहांगीर की। और ऐसी पेंटिंग में दिखाया गया है और ये जहांगीर की ड्रीम है। ठीक है, अबुल हसन के द्वारा ये पेंट किया गया है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए जहांगीर ड्रीम अबुल हसन। ना दोस्तों बात करते हैं शाहजहां की। तो ऑब्वियसली बात है, हम आर्ट एंड कल्चर को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, जिसमें एक चीज़ और है कि शाहजहां के टाइम पर चाहे आप बात कर लो आर्किटेक्चर की, चाहे पेंटिंग की, सब में एक्सेसिव जो वर्क है वो ब्यूटिफिकेशन में दिया जा रहा है। तो जैसे नेचुरल चीज़ें घट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने ये भी बताया है, शाहजहां इनकरेज द आर्टिस्ट इन द एटिलियर टू क्रिएट मैग्निफिसेंट वर्क दैट वर अ ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी एक तरीके से इमेजिनेशन का भी यूज हो और डॉक्यूमेंटेशन का भी यूज हो। तो हु प्रेफर्ड ओवर नेचुरलिस्टिक रेंडरिंग एंड एक्यूरेट डिपिक्शन, मतलब नेचुरलिस्टिक रेंडरिंग के ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है आइडियलाइजेशन को। ठीक है, जिसमें स्टाइलाइजेशन वर्क कर रहा है, यानी मेन काम यह है जितना ब्यूटिफाई किया जाए उतना बेहतर था। ठीक है, ऐसे आदेश दिए गए शाहजहां के द्वारा।
तो वैसे ये बात इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन भी करी, ब्यूटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, जेवेल लाइक कलर्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात जेवेल वगैरह का यूज हुआ है। पेंटिंग में ऑब्वियसली इन चीज़ों का यूज नहीं हुआ होगा, बट कलर्स ऐसे यूज हुएंगे जो जेवेल्स जैसे होंगे। ठीक है। पादशाहनामा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वन ऑफ द फेमस पेंटिंग का भी पार्ट है, बुक का भी पार्ट है, और ये भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन्युस्क्रिप्ट को प्रदर्शित करता है। इसके बाद बात करते हैं अगर औरंगजेब की, तो औरंगजेब को ना ही पेंटिंग में कुछ खास इंटरेस्ट था, ना ही इन्हें इतना वक्त मिला, क्योंकि हमने सक्सेशन वॉर्स के टाइम पर देखा था किस तरीके से शाहजहां के बाद जो है वो गद्दी के लिए भाइयों के बीच युद्ध एक तरीके से होता है, जिनमें डेफिनेटली ये बहुत उलझे हुए रहते हैं, तो इन्हें पेंटिंग का इस तरीके से टाइम नहीं मिलता है सच। इसके बाद वही बात है, औरंगजेब डिड नॉट पुट एज मच एफर्ट टू एलिवेट द प्रोडक्शन ऑफ द मुगल एटलियर। हाँ, बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है, रॉयल एटलियर वाज नॉट शट डाउन इमीडिएटली एंड कंटिन्यूड प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारा बोरिया बिस्तर बंद हो गया, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और ऐसे क्वेश्चन बने हैं, अभी हम कवर भी करेंगे। हाँ, बट ये जरूर हुआ कि धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, बहुत सारे आर्टिस्ट ने मुगल एटिलियर को यानी मुगल दरबार को छोड़ दिया, और जो प्रोविंशियल रूलर थे यानी जो प्रांतों में रूलिंग कर रहे थे उनके दरबार में इन्हें जगह मिली। ये सब चीजें मैंने पीडीएफ में ही लिख दी है शॉर्ट नोट्स के रूप में। बाबर के टाइम पे बिहजाद थे, और तुजुके बाबरी में इनका जिक्र मिलता है, लीडिंग चित्रकार बाबर ने इन्हें कहा है। हुमायूं के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एग्जाइल के दौरान इनके साथ मीर सैयद अली और अब्दुल समद आते हैं। अकबर के टाइम पे, अच्छा, अकबर ने कारखानाज को स्टैब्लिश किया था पेंटिंग के लिए। ठीक है, कारखाना भी एक तरीके से रॉयल वर्कशॉप था। इसके बाद मीर सैयद अली अब्दुल समद तो थे ही, जैसा मैंने आपको बताया, आईने अकबरी में भी इनका जिक्र मिलता है। फेमस पेंटर कौन थे? फारूक बेग, दसवंत, बसावन और मंसूर। तो इन्हें नहीं भूलिएगा, गोवर्धन भी थे। ठीक है, तो दसवंत, बसावन, मंसूर और ये सैयद अली और अब्दुल समद तो इनके पिता के टाइम से ही है। और हमजा नामा की हमने बात करी, चीफ पेंटर कौन थे? सैयद अली और अब्दुल समद। जहांगीर के टाइम पे हम पेंटिंग का शिखर देखते हैं, अबुल हसन, जिन्होंने मुगल दरबार की पेंटिंग करी, जो जहांगीर का एक्सेशन दिखाते हैं दरबार में। दूसरा हमने देखा कि जहांगीर को एम्ब्रेस करते हुए दिखाते हैं सफाविद किंग साहबबाज के साथ। दोनों अबुल हसन की काफ़ी नायाब पेंटिंग्स हैं। जहांगीर के टाइम पर कौन कौन से पेंटर्स हैं? काफ़ी सारे पेंटर्स हैं डेफिनेटली। मौलाना दोस्त मुसाविर हैं, मौलाना यूसुफ हैं, उस्ताद मंसूर हैं, अकारीजा हैं, अबुल हसन हैं अकारीजा के बेटे, मंसूर हैं, भीषण दास हैं, मनोहर हैं, गोवर्धन, और जो कि अकबर के दरबार में भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद दौलत हैं, मुखलिस हैं, भीम हैं, इनायत हैं। ठीक है, ये कुछ पेंटर्स हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो उस्ताद मंसूर हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, हमने कवर भी किया है कुछ पेंटर्स को, जैसे अबुल हसन को, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अच्छा, मुगल पेंटिंग अगर आप देखो तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का बिल्कुल पार्ट रही, यानी इंस्पिरेशन वहीं से मिली, जैसे पहाड़ी, कांगड़ा, राजस्थानी, ये सब चीज़ें हम प्रोविंशियल पेंटिंग्स के टाइम पर कवर करेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर पीएससी में रिसेंटली पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है। पहला कहा जा रहा है दसवंत और बसावन 2 फेमस पेंटर थे जहांगीर के दरबार में। दूसरा कह रहा है मुगल पेंटिंग अपने क्लाइमेक्स में पहुंचती है जहांगीर के दरबार में। तीसरा कह रहा है औरंगजेब के लेक ऑफ इंटरेस्ट के कारण डिस्पर्जल हो गया, यानी आर्टिस्ट इधर उधर बिखर गए अलग अलग जगहों में। तो देखिए, हमें पता है औरंगजेब के टाइम पर ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जहांगीर के टाइम पर क्लाइमेक्स में होती है पेंटिंग, ये भी सही है। बट दसवंत और बसावन ये जहांगीर के दरबार में नहीं बल्कि अकबर के दरबार में होते हैं, राइट? तो इसका जो आंसर है वो 2 एंड 3 सही होगा, ऑप्शन बी। सो फेमस पेंटर के टाइम पे मैंने लिस्ट बना करके आपको दी, दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में है, न कि जहांगीर के दरबार में। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक और टफ है। यरली मालवा स्कूल जो थी, ये सिराजी स्कूल से इंस्पायर्ड थी, और यरली मुगल पेंटिंग बिहजाद स्कूल को फॉलो कर रही थी इनिशियली। और जो मेजर एक्सपोनेंट है बिहजाद स्कूल के, ये सैयद अली और अब्दुल समद थे। देखिए, बिहजाद जो पेंटिंग है, मतलब बिहजाद जो पेंटर है, ये बाबर के टाइम पर थे, पर्सिया से थे। तो इन्होंने जिस पेंटिंग की शुरुआत करी वो बिहजाद स्कूल ऑफ पेंटिंग कहलाती है। तो पर्सियन से या बाकी उन रीजन से जो पेंटर्स आए, उन्होंने इसी स्टाइल को फॉलो किया जिसमें सैयद अली और अब्दुल समद शामिल हैं। तो दूसरा बिल्कुल सही है। और जहाँ तक बात है सिराजी स्कूल ऑफ पेंटिंग की, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके डायरेक्ट सोर्सेज आपको एनसीईआरटीज वगैरह में डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेंगे। बट जब आप थोड़ा इस पर रिसर्च करोगे तो पेंटर का नाम आपको मिलेगा सिराज, और इन्होंने जिस स्कूल को फॉलो करा, जिस स्कूल की शुरुआत करी, और इनके जो पेंटर जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो करा वो मालवा स्कूल से इंस्पायर्ड थे। यहाँ पे आंसर बोथ होगा। वैसे ये मालवा स्कूल के बारे में दिया गया है हमारी फाइन आर्ट्स में, बट इस पर्टिकुलर फैक्ट का जिक्र नहीं, बट बहुत सारी अन्य बातें हैं जो आपके लिए काम की हैं, तो इन्हें आप रिवाइज करें। नाउ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दसवंत और बसावन ये 2 फेमस पेंटर थे अकबर के दरबार में।
दूसरा कह रहा है शाहजहां के टाइम पे मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंचती है, तो दूसरा गलत है, बट पहला बिल्कुल सही है। दसवंत और बसावन जो है ये अकबर के दरबार में होते हैं। अब आप गौर करोगे तो ये जम्मू कश्मीर पीएससी में 2022 में पूछा गया, और इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो 2023 में पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रखा इन्होंने, यहाँ जहांगीर का दरबार लिख दिया और वहां अकबर का दरबार। ठीक है, तो अकबर के दरबार में थे ना दसवंत और बसावन। अब ये सवाल मैं आपको सौंपता हूँ। अबुल हसन ने बहुत फेमस पेंटिंग बनाई और ये मुगल दरबार सीन की बात कर रहे हैं। तो दरबार सीन में हमने क्या देखा, क्या ये लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तानसेन आ रहे हैं, या अपने मुगल कोर्ट हिस्टोरियंस पहुंच रहे हैं दरबार में, या फिर जहांगीर थ्रोन पर बैठ रहे हैं, थ्रोन पर एक्सीड कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा, अच्छे से समझा कि जहांगीर का जो एक्सेशन है थ्रोन पर, वो जहांगीर के दरबार सीन का पार्ट है। तो ये चीज़ें देखिए एक्सप्लेन भी की गई हैं। अबुल हसन जो है वो पेंटिंग करते हैं जहांगीर के दरबार सीन की, और इमेजेस वगैरह भी हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बहुत सारी इमेजेस हैं जिनमें दरबार सीन वाला भी डिपिक्शन है। ठीक है, तो जो भी है, मतलब आप इस चीज़ को समझ लें कि दरबार सीन की जब बात आएगी तो डेफिनेटली ये इस इवेंट को दिखाता है कि जहांगीर का एक्सेशन हो रहा है थ्रोन में। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर इम्ब्रेसिंग द सफाविद किंग शाह अब्बास बस पेंटेड बाय विच पेंटर। ये सारे सीडीएस के सवाल हैं, यानी सारे यूपीएससी के ही सवाल हैं। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा सकता है डेफिनेटली, तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो जब ये सफाविद किंग को इम्ब्रेस कर रहे हैं तो ये जो पेंटिंग है ये हमें अबुल हसन की पेंटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों ही पेंटिंग, चाहे आप दरबार सीन की बात कर लो चाहे इसकी, दोनों ही पेंटिंग अबुल हसन की है। अपने शिखर पर मुगल पेंटिंग कब पहुंचती है, तो एक जमाना था जब ऐसे वन लाइनर सवाल सिविल सर्विसेज में भी आते थे। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग स्पाइनल कॉलम थी डिफरेंट स्कूल की, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी जो स्टाइल है ये अफेक्ट नहीं होती है, पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा या कालीघाट। तो देखिए ये जो तीनों पेंटिंग्स है, पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, ये जो तीनों है ये डेफिनेटली मुगल से इन्फ्लुएंस्ड है, मुगल पेंटिंग से, बट कालीघाट पेंटिंग नहीं है। कालीघाट जो पेंटिंग है ये 19वीं सेंचुरी में जाकर ओरिजिनेट होती हैं, और ये बेसिकली इन्हें इंस्पिरेशन मिलती है। कालीघाट जो है काफ़ी फेमस है, कालीघाट काली टेम्पल, उन्हीं के विसिनिटी में ये स्टार्ट होती हैं, और इनमें डिपिक्शन देखने को मिलता है हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस का। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मुगल फॉर्म से डेफिनेटली इंस्पायर्ड नहीं है। हमजानामा में जो कि अकबर के ऑर्डर के अंदर प्रिपेयर किया गया, इनके चीफ पेंटर्स कौन थे, ये रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विस में पूछा गया है। बेहजाद थे, और मुल्ला दोस्त मोहम्मद थे, दसवंत और बसावन थे, सैयद अली और अब्दुल समद थे, और मनोहर और भीषण दास थे। तो ये चीज़ हमने साफ तौर से पढ़ी है। हम बात कर रहे हैं सैयद अली और अब्दुल समद की। तो ये जो है वो हुमायूं के साथ ही आते हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के साथ ही आते हैं, और इसके बाद ये हमजानामा में भी वर्क करते हैं, क्योंकि हुमायूं की बहुत शॉर्ट ट्राइन रहती है, उनकी डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर, इस तरीके से माना जाता है। तो इसके बाद जो है वो अकबर के दरबार में वर्क करते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया। उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक में। अब मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आप इससे रिवाइज कर सकते हैं रेफर करके। तो इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर भी आपका कवर हो रहा है, बट जैसे मैंने कहा कि कोई टॉपिक मिस नहीं करेंगे और कंटिन्यूटी में चलेगी चीज़ें। अभी हमने हाल में मुगल को पढ़ा, तो ये टॉपिक करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।